आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ। आज के बाद से आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ उर्दू में मिलेंगी। जो लोग परेशान थे कि मेरी रेसिपीज़ उनको इंग्लिश में मिल रही हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला आपको आज से के बाद से कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि मेरी तमाम पुरानी रेसिपीज़ भी आपको उर्दू में मिला करेंगी और नई रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली के ज़ायक़े में पुलाव की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करें ना, जिसको आप लोग बना लेंगे ना तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँ, इसको आप दावत स्पेशल रेसिपी भी कह लें, क्योंकि आप लोग दावत में बनाएंगे तो यकीन करें मेहमान आपसे तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। तो इस रेसिपी में मैं तो कहती हूँ जो खड़े गरम मसाले हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, मगर जो लोग वो बच्चों घबराते हैं ना मुंह में आते हुए, आपको बिल्कुल भी अब घबराना नहीं पड़ेगा। इसमें ना ही कोई पोटली बनाने का चक्कर है, और रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ये देगी नहीं बल्कि देगी पुलाव से भी कहती कई गुना ज़्यादा बेहतर हैदराबादी बीफ पुलाव की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारी बहुत मेहनत शामिल होती है एक रेसिपी के पीछे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए मज़ेदार सा टेस्टी सा पुलाव को देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो ये मज़ेदार सा टेस्टी सा हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं बीफ हैदराबादी पुलाव। तो इसके लिए मैंने बीफ ले लिया है, जो कि मैं आपको दिखाती। देखिए ये मैंने चिकना गोश्त लिया है। पुलाव के लिए हमेशा चिकना गोश्त लिया करें, इससे जो है पुलाव आपका बहुत बेहतरीन बनता है। और देखिए मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने कुछ हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और कुछ बोनलेस, इस तरह की देखिए बिल्कुल बोनलेस बोटियाँ भी ली हैं। बोटियों का साइज़ आप देख लें, हमने थोड़ा बड़ा रखा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। तो हम यहाँ पर जो है पतीली में सबसे पहले जो है गोश्त शामिल कर रहे हैं। अच्छा, आप इस रेसिपी को सेम मटन से भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, जब मैंने सारा गोश्त पतीली में डाल दिया तो अब मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया। तो फ़िलहाल मैं अभी सिर्फ यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। और यहाँ पर शामिल कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर पानी बहुत मैटर करता है कि आपने कितना डालना है। तो इसी से हमने यखनी से ही, इसी यखनी को ही हमने ऐड करना है चावलों में। तो यहाँ पर मैंने 4 गिलास पानी शामिल किए हैं। कवर लगा के रख देंगे। यहाँ पर हम यखनी पकने के लिए रख देते हैं ताकि गोश्त भी हमारा गलता रहे। गोश्त को हमने फुल डन गला लेना है। अच्छा, अब दूसरी पतीली में मैंने क्या करा कि प्याज ले लिया है, प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज जो थी एक बड़े साइज़ की ले ली थी, उसको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा, हैदराबादी पुलाव में जो है प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। प्याज का इस्तेमाल उस टाइम होता है जब पुलाव आपका तैयार हो जाता है ना, तो सर्व करते टाइम फ्राई प्याज का इस्तेमाल होता है। तो मैं भी इसीलिए प्याज यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही थी, यहाँ पर गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा गल गया है। तो गोश्त को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 55 मिनट्स हो गए थे। तो यहाँ पर हमने यखनी का चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हमारी प्याज फ्राई हो गई थी इनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि पुलाव में सिर्फ और सिर्फ प्याज फ्राई का इस्तेमाल होता है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल कर प्याज को फैला कर रख दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम हैदराबादी जो गरम मसाले हैं उसका मसाला, हैदराबादी पुलाव का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने जो ज़ीरा लिया, ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है। उसके बाद साबुत धनिया लिया है। तो साबुत धनिया मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है। और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं सौंफ लूँगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लौंग ले ली है। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी अब लौंग और जो काली मिर्च, इसका आप क्वांटिटी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़ी इलायची शामिल कर दी है, 3 अदद मैंने हरी इलायची शामिल कर दी है। इसके अलावा मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं, एक बड़ा फूल समझ लें। और इसके अलावा मैंने जायफल जवतरी के इस तरह से ले लिए हैं स्टिक। एक दालचीनी की स्टिक ले ली है। और यहाँ पर हमने तेज़ पत्ते ले लिए हैं, तकरीबन यहाँ पर आप समझ लें 1.5 मैंने तेज़ पत्ते ले लिए हैं, इस तरह से एक छोटा एक बड़ा। अच्छा, आपने जायफल जवतरी की स्टिक देख लो, जायफल कम क्वांटिटी में।
अच्छा, फिर इसके बाद मैंने इनको जो है इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है मिक्सी जार में डालकर। इसको अब एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था ना, तो उसी ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर देखिए मैंने यहाँ पर आधा किलो टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस करके टमाटर को शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर हमने टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा मतलब भुनाई नहीं करनी इस रेसिपी में। जैसे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड किया है, तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की जो है जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और साथ साथ आप देख रहे हैं टमाटर भी यहाँ पर हमारे साथ साथ सॉफ्ट भी होते जा रहे हैं। इस मोमेंट पर आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अभी हाथ के हाथ आप लोग लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग दहली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दहली के ज़ायक़े पर आपको मिलती है इसी तरह यमी यमी रेसिपीज़। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। ये वही हैदराबादी पुलाव मसाला है जो हमने आपको पीस कर दिखाया था कि हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। तो ये हमने सारा का सारा शामिल कर दिया, क्योंकि 1 किलो पुलाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट इसका रेशो था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, मसाला डालकर मैंने मिक्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अभी नमक शामिल किया है। अच्छा, नमक बाद में हम जब चावल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग बाद में चेक कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर, अच्छा आपको याद होगा हमने यखनी में भी 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था। मिक्स कर लेंगे नमक डालकर और हरी मिर्चें डालकर हम। उसके बाद हम यहाँ पर दही ऐड कर रहे हैं। दही मैंने यहाँ पर आधा पाव दही लिया है और उसको भी मिक्स कर लेते हैं। बस आपने इस बात का मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर भुनाई नहीं करनी, जस्ट इंग्रेडिएंट्स डालकर हम सिर्फ मिक्स कर रहे हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा जी, दही भी हमारा यहाँ पर मिक्स हो गया अच्छे से। अच्छा जी, आपने देखा इसमें हमने लाल पिसी मिर्च, ना लाल कुटी मिर्च, किसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपने देखा हमने गरम मसालों को पीस कर शामिल किया है और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। ये हैदराबादी पुलाव इन्हीं मसालों से पककर ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इमली को भिगोकर इमली भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखिए जब हमारा मसाला तैयार हो गया तो अब मैंने यहाँ पर जो है गोश्त बॉईल किया हुआ शामिल कर दिया सारा का सारा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर गोश्त हमारा माशाल्लाह से फुल डन गला हुआ है। अच्छा जी, साथ में हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्ची काट कर शामिल कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना काट कर शामिल कर दिया है। हरा धनिया पुदीना हमने खुशबू के लिए डाला है। इसको यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बारी आ जाती है यखनी शामिल करने की। तो देखिए मैं गिलास से इसलिए डाल रही हूँ कि आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा रहे कि हमने जो इसी गिलास से चावल नापे थे 3 गिलास, तो यहाँ पर हमने जो है 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है यखनी का। अच्छा जी, इससे बहुत बिल्कुल परफेक्ट आपका रेशो रहेगा। कवर लगा के रख देंगे ताकि यहाँ पर जो है हमारी यखनी में उबाल आ जाए। चावल हमेशा उस टाइम डाला करें जब आपकी यखनी में या उसमें उबाल आ जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर चावल इतने बता देती हूँ। ये मैंने सेला चावल लेते जिनको भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो ये सेला राइस है और जिनका मैंने आपको वेट बताया था कि ये मैंने 3 गिलास लिए हैं, जो कि वज़न में आपको बताऊँ तो ये 3 पाव हैं। अच्छा जी, चले जी, चावल अब हम इसका सारा पानी आपने निकाल लेना है बिल्कुल छन्नी में डालकर, ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। अच्छा, अब हम शामिल कर देते हैं। अब हमारे जैसे ही यखनी में उबाल आया तो अब हम ये चावल जो है अपने शामिल कर देंगे। ये सारे चावल अब हम शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद आपने देखा यखनी में उबाल आया, फिर हमने चावल डाले हैं। अच्छा, चावल डालने के बाद चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पर नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम हुआ तो नमक ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि चावलों में हमेशा खुलता हुआ नमक ही अच्छा लगता है, जब भी आपके खाने में टेस्ट भी आएगा। तो देखिए मुझे नमक कम लगा तो मैं यहाँ पर जो है जो 1.5 टेबल स्पून नमक मज़ीद ऐड किया। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लिया करें। नमक शामिल करके यहाँ पर हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलरफुली हमारा यहाँ पर पुलाव लग रहा है। अच्छा जी, बस अब मैंने नमक डाला इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से नमक को मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हमने बस फिर एक बार और चमचा लाएंगे, फिर बार बार हम चमचा नहीं चलाएंगे।
चले जी, यहाँ पर अब मैं फिर अगेन कवर लगा के रख दूँगी, ताकि हमने चावल डाले ना तो अब यखनी में फिर से उबाल आने के लिए मैं कवर लगा के रख दूँगी। बस जैसे ही उबाल आएगा तो हम लिड हटा लेंगे। तो बस समझ लीजिए हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे। फ्लेम यहाँ पर हमारा हाई है। अच्छा जी, देखिए 5 मिनट बाद मैं लिड हटा रही हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फिर यखनी में हमारे उबाल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर पानी ड्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब देखिए यहाँ पर जब सारा पानी ड्राई हो गया ना यखनी का, तो अब मैं खुशबू के लिए शामिल करूँ केवड़ा। ये केवड़ा है, तो यहाँ पर ये एसेंस नहीं, केवड़ा वाटर है जो मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया है। अगर आप पुलाव एसेंस शामिल करें या केवड़ा एसेंस शामिल करें तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड करिएगा। कवर लगा के रख दिया है मैंने यहाँ पर दम के लिए। नीचे हमने तवा रख दिया है। सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा था, क्योंकि अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी फूड कलर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल करी हूँ। अगर आप लोगों ने कभी स्ट्रीट स्टाइल का हैदराबादी पुलाव खाया हो तो उसमें कहीं कहीं कलर नज़र आता है, कहीं कहीं वाइट होता है ये पुलाव। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था सर्विंग के टाइम पर जो है प्याज ज़रूर डाली जाती है। अब ये आपकी मर्ज़ी, इस टाइम आप प्याज डालें या जब आप डिश में सर्व करें तो डिश में भी आप फ्राई प्याज ऐड कर सकते हैं। फ्राई प्याज शामिल करने के बाद साथ में मैं यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया पुदीना भी साथ में ही ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, हमने यहाँ पर इस वक्त दम के टाइम आपने देखा केवड़ा शामिल किया, जो फूड कलर शामिल किया है, फ्राई प्याज शामिल करी और हरा धनिया पुदीना शामिल किया है। कवर लगा के रख देंगे। अब हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे, अच्छे से दम आ जाए। आप जिस तरह दम लगाते हो उस तरह दम लगा लीजिएगा। इतने हमारे चावल पुलाव में दम आ रहा है, इतने हम यहाँ पर ग्रीन चटनी से रायता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा आपके साथ चटनी की रेसिपी तो मैंने बहुत शेयर करी है, आज आपके साथ ग्रीन चटनी का रायता शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने हरा धनिया पुदीना लिया, लेकिन पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी हमने हरा धनिया के मुकाबले में ज़्यादा ली है। यहाँ पर जितना आपको रायता बनाना हो उतना आपने दही शामिल कर लेना है। साथ में मैंने 2 से 3 लहसुन के क्लोव्स काट के शामिल कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और ये हरी मिर्च मैंने 1 अदद काट कर शामिल कर दिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि पीसने में हमें आसानी रहे। हैंड ब्लेंडर से इस तरह से मैं इनको जो है ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी जार में जो होता है उसमें भी आप रायता बना सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं। ये ग्रीन रायता जो है इस पुलाव के साथ जो है बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए साथ में अगर आप लोगों को ग्रीन चटनी बना के रखनी है रायते के लिए तो आपने क्या करना है, सिर्फ दही ऐड नहीं करना। अगर आप जो है हरी चटनी को सेव करके रखना चाहते हैं, आपने पानी डालकर पीस लेना है, और जब भी आपको रायता बनाना हो तो आपने क्या करना है, फ्रिज में से निकालें ग्रीन चटनी और दही में मिक्स कर लीजिए, आपका रायता तैयार हो जाएगा। चले जी, यहाँ पर हमारे पुलाव में बहुत अच्छा सा दम आ गया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हरा भरा हमारा यहाँ पर पुलाव तैयार हो गया है, कलरफुली सा माशाल्लाह से। और मैं आपको देखिए चावल भी दिखाऊंगी यहाँ पर कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर चावल का दाना आप देख रहे हैं कितना खिला खिला बना है। बिल्कुल भी आप देख रहे हैं टूटा नहीं है और कोई जुड़ा जुड़ा भी नहीं है, एकदम परफेक्ट खिला खिला यहाँ पर हमारा चावल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से आप चावल की लेंथ देखें, और यकीन मानेंगे आप, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना जैसे आपने ही किसी बावर्ची से पकवाया हो ये पुलाव। इतनी ज़बरदस्त खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई थी जब मैंने जैसे ही लिड हटाई है और अब मैं अपनी सर्विंग डिश में या सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू फैली हुई है। अब आप इस गर्मा गर्म हैदराबादी पुलाव को, जो हमने ग्रीन रायता आपके साथ रेसिपी शेयर करी, उसके साथ खाइए। यकीन करिए मैं कहती हूँ पुलाव खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, चाहे आप लोग दावत के लिए बनाएं, चाहे अपनी फैमिली के लिए बनाएं, चाहे रमज़ान के लिए बनाएं। तो इस रेसिपी को बनाना ज़रूर है, इंजॉय ज़रूर करना है, और उसके बाद ईद दावत के लिए भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े के यमी रेसिपीज़। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। जी हाँ, ये बना ही बड़ा टेस्टी सा ताकि मेहमान इसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके थे। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।